वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। कैराना से हिंदुओं का पलायन करवाने वाले मास्टरमाइंड नाहिद हसन, मेरठ से सपा नेताओं को धमकी देने वाले सपाई को टिकट, बुलंदशहर से हत्या, हमला, लूट, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट में नाम आने वाले को प्रत्याशी। कमाल है, जिन अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए, जिन अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए, जिन दगाइयों को हद में रखने के लिए यूपी प्रशासन पिछले 5 सालों से लगा था, उन्हीं के हाथ अगर सत्ता की चाबी लग जाए तो क्या होगा? ये सवाल आपसे है और खास तौर पर इस चुनाव में योगदान देने वाली जनता से है, जो भावी मुख्यमंत्री और आने वाली सरकार को चुनेगी। सवाल ये कि सत्ता में अपराधी बैठे या फिर वो नेता जो आपके विकास की बात करे। और सवाल ये भी कि क्या सत्ता पाने के लालच में पार्टियां ये तक भूल गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने क्या कहा था। बता दें कि यूपी में चुनाव तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने की शुरुआत कर दी। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी इस बार समाज के साथ होगी, अपराधियों के साथ नहीं होगी। शायद इस बार अखिलेश सरकार सत्ता में आए तो अपराधियों, दुराचारियों को सत्ता से दूर रखा जाएगा, लेकिन सूची में आए नाम तो कुछ और ही बयां करते हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है। कथित रूप से हिंदुओं के पलायन का मास्टरमाइंड नाहिद हसन को सपा से टिकट मिला। आपको बता दें कि नाहिद हसन के खिलाफ पुलिस में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी के साथ उन्हें कैराना से हिंदुओं के अति चर्चित पलायन का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। ये शामली जिले की विशेष अदालत से भगोड़ा भी घोषित किया जा चुका है। बुलंदशहर सदर सीट से बसपा के टिकट पर विधायक बनते रहे हाजी अलीम को मृत्यु के बाद सपा रालोद ने उनके छोटे भाई हाजी यूनुस को टिकट दिया है। यूनुस पर बुलंदशहर की कोतवाली नगर में 23 मुकदमे दर्ज हैं। प्रभारी निरीक्षक द्वारा एसएसपी को भेजी गई रिपोर्ट में हत्या, हमला, लूट, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट जैसे 23 मुकदमों का जिक्र किया गया है। कमाल तो यह है कि सपा के नेता को जान से मारने वाले की धमकी देने वाले को सपा ने टिकट दे दिया। मेरठ से समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी को दोबारा टिकट दिया गया है। उन पर भी कई आपराधिक केस लंबित हैं। वो अपनी ही पार्टी के एक अन्य नेता को मौत की धमकी देने के बाद वायरल हुए थे। विधायक अंसारी के मेरठ के नौचंदी थाने में हिस्ट्री शीटर भी हैं। सपा आरएलडी के गठबंधन से जुड़ी प्रत्याशियों की इस सूची में कोई 1-2 नेता नहीं, बल्कि ऐसे कई नेता हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़े हैं, जिनमें से एक नाम भाजपा नेता गजेंद्र भाटी की हत्या करने वाले अपराधी अमरपाल शर्मा का भी है। गाजियाबाद के खोड़ा में भाजपा नेता गजेंद्र भाटी उर्फ गज्जी की 2 सितंबर 2017 को हत्या हुई। शूटरों ने खुलासा किया कि अमरपाल शर्मा ने उन्हें सुपारी दी थी। तमाम तरह के आरोपियों पर सपा मेहरबान है। यही वजह है कि अश्वनी उपाध्याय ने ये मांग कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपराधियों को टिकट नहीं देगी, और यदि टिकट देती है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में उसका क्रिमिनल पूरा डिटेल को, पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री पब्लिश करेगी। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर जजमेंट दिया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी अपराधी को टिकट नहीं देगी, अगर टिकट देगी तो कारण बताएगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में पब्लिश करेगी, और यदि पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं करती है तो इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल करेगी, पार्टी के मुखिया के खिलाफ। न तो पॉलिटिकल पार्टी ऐसी कर रही है, न तो इलेक्शन कमीशन कुछ कर रहा है। समाजवादी पार्टी ने कैराना से एक गैंगस्टर को चुनाव मैदान में उतार दिया। न उस गैंगस्टर का क्रिमिनल डिटेल अपने ट्विटर पे पब्लिश किया, न फेसबुक पे पब्लिश किया, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पब्लिश किया, न प्रिंट मीडिया में पब्लिश किया, और इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ नहीं किया। इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है, और हमने सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को निर्देश दे कि वो समाजवादी पार्टी के मुखिया के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करे और समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करे।
अश्वनी उपाध्याय ने जो दावे किए हैं वो यूं ही हवा में तीर नहीं चलाए गए। इसके पीछे की वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक आदेश दिया था। आदेश ये था कि सभी राजनीतिक दल किसी प्रत्याशी को टिकट देने के 48 घंटे के भीतर अखबार और टीवी में उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी प्रकाशित करें। पार्टी अपनी वेबसाइट पर भी प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड डाले। अगर अपराध के किसी आरोपी को टिकट दिया है तो चुनाव आयोग को ये बताएं कि उसी उम्मीदवार को टिकट क्यों दिया गया। वहीं चुनाव आयोग ने भी शनिवार को कहा था कि आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने वाले राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट पर इस तरह के व्यक्तियों का विवरण अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा और चुनाव के लिए उन्हें टिकट देने का कारण भी बताना होगा। पर क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी की मान्यता समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। तो अब देखना होगा कि पार्टी पर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेता है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीकी न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।